हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ महाभारत आज भी अनेकों रहस्य को खुद में समेटे हुए है, जिनमें से कई रहस्यों की गुत्थी तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। हालांकि ये भी सत्य है कि इस युग में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया था। इस युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कृपाचार्य, बलराम, अभिमन्यु, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी हुए, जिनमें से आज हम कर्ण जैसे महादानवीर के जीवन से जुड़े उस किस्से की चर्चा करेंगे जिसने कर्ण जैसे महारथी को संपूर्ण संसार में एक दानवीर के रूप में विख्यात कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन माता कुंती को लोक लाज के भय से उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया था, क्योंकि माता कुंती को भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति अविवाहित होने के दौरान हुई थी, जिसके बाद एक अधिरथ ने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। हालांकि कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहकर लोगों ने संबोधित किया, किंतु उनके पराक्रम और बल की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी किया करते थे। दूसरी ओर कर्ण को भगवान सूर्य ने शक्तिशाली कवच और कुंडल दिए थे, जिनके होते हुए कर्ण को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है, तब तक अर्जुन के प्राणों पर संकट है। इसीलिए उन्होंने इंद्र देवता को एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास भेजा। उधर कर्ण जब सूर्य उपासना के पश्चात राजमहल की ओर लौट रहा था कि तब इंद्र देवता एक ब्राह्मण का रूप लेकर उत्पन्न हुए। हालांकि कर्ण को इस बात का पूर्वाभास था कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं इंद्र देवता है, लेकिन उसने उनके आग्रह करने पर उन्हें अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए, और इस दान के बदले में कर्ण ने भगवान इंद्र से कुछ भी नहीं मांगा। कहते हैं कि तभी से कर्ण एक महान दानवीर कहलाया। इस प्रकार कर्ण द्वारा भगवान इंद्र को अपने कुंडल और कवच देने के बाद वो महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात ही समस्त पांडव भाइयों को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता है। उधर भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच छल से प्राप्त किए थे, जिसे वो अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सके, और उन्होंने उसे एक समुद्र में जाकर डाल दिया। कहते हैं कि भगवान इंद्र ने कर्ण से प्राप्त किए कुंडल और कवच को ओडिशा राज्य के पुरी में कोणार्क के निकट छुपाया था, जिसकी रक्षा स्वयं सूर्य देव और समुद्र देव कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि इंद्र को समुद्र में कुंडल और कवच छुपाते चंद्र देवता ने देख लिया था, जिन्होंने इनको प्राप्त करने की कोशिश की थी, परंतु वो असफल रहे। दोस्तों, अगर हम पौराणिक कथाओं की माने और बारीकी से सोचे तो लगता है कि कोणार्क मंदिर ही वो जगह है जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल छुपाए गए हैं। क्यों वर्षों से इस मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, और आखिर वो इसमें ऐसा क्या ढूंढ रहे थे, और तोड़े जाने पर बार बार क्यों कोणार्क मंदिर को वापस बनाया गया, और इस मंदिर में क्यों पूजा उपासना नहीं की जाती है, क्यों ये मंदिर सदियों से बंद है। हमें लगता है कि इस लॉजिक पर भविष्य में ज़रूर कोई शोध होनी चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।